का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके केसेस बहुत ज़्यादा अदालतों के अंदर चल रहे हैं। और मैं आज आपको आपके साथ इनकी कुछ वजूहात बयान करूंगा जिसकी बेस के ऊपर ये जो दावे हैं ये खारिज भी हो जाते हैं और इनकी कौन सी ग्राउंड होती हैं। मेरा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाउ टू प्रूव अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर 2023 की जजमेंट भी आ गई है कि आपने इसको किस तरह प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप स्टाम्प निकलवाते हैं, तो स्टाम्प निकलवाने के लिए आप हमेशा जो बंदा आपको प्रॉपर्टी दे रहा है उसी बंदे के साइन और अंगूठे लगवाएं और उसी से ही स्टाम्प निकलवाएं, ना कि किसी एजेंट का यूज़ करें। पहली चीज़ इसको याद रखें। दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो आपने जब भी इसको नोटरी पब्लिक करवाना है तो साइन जो अंगूठे हैं वो पार्टीज के दोनों के ओरिजिनल होने चाहिए। दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ ये है कि जब आपका टाइम गुजर गया तो आपने दावा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगेंस्ट अ डिफेंडेड जो है वो फाइल कर दिया, तो इसमें स्टे मैटर पहले आ गया। अगर तो आपने उसको पेमेंट कोशिश करें कि पेमेंट जो है वो या तो चेक की सूरत में दें या ड्राफ्ट की सूरत में दें, अर्निएस्ट जो मनी है ना उसको आपने लाजमी अदालत के अंदर प्रूव करना है। पहली बात इसको आप मद्देनजर रखें। दूसरी बात यह है कि आपने इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर कोर्ट फीस 15,000 का लगता है, आपने 15,000 रुपये कोर्ट फीस लगानी है इसके ऊपर। दूसरी बात, अगर आपने स्टे मैटर के ऊपर पैसे जमा करवाए हुए हैं तो आपका स्टे कन्फर्म भी हो सकता है। 2010 MLD 299 पेज है, ठीक है, तो आपका स्टे कन्फर्म हो जाएगा अगर आपने पेमेंट जो है वो ज़्यादा जमा करवाई हो। जिस तरह आपका 50 लाख का सौदा है, आपने 30 लाख रुपया उसके अकाउंट में जमा करवा दिया है तो आपका स्टे भी कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपने दावा दायर करना है, दावे के साथ एक एप्लीकेशन लगानी है और उस एप्लीकेशन के अंदर ये लिखना है कि जितना बकिया अमाउंट है मैं उसको भी अदालत के अंदर जमा करवाने के लिए तैयार हूँ। अदालतें जब फैसला करती हैं तो इसी ग्राउंड के ऊपर आपका दावा खारिज कर देती हैं कि आपने नीचे प्ली ही नहीं ली कि मैंने पैसे जमा नहीं करवाने। आप अदालत को अपनी गुड फेथ जो होती है ना उसको साबित करें। उसके लिए आपने अपने दावे के साथ ये एप्लीकेशन लगा देनी है कि मैं जब मुझे अदालत हुक्म करेगी तो मैं सारे पैसे जमा करवा दूंगा। तो ये भी एक कैंसिलेशन की ग्राउंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो आप इससे भी बच सकते हैं अदालत में दरख्वास्त दे के। अब सबसे पहले बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है एविडेंस। अब आपकी एविडेंस आ गई। अब एविडेंस के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें को मद्देनजर रखना है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, टू विटनेस जो आपने देने हैं वो, और दोनों विटनेस जब आपने चीफ कराना है ना उसके अंदर आपने कहना है कि दोनों विटनेस को ये जो एग्रीमेंट है वो पढ़ के भी सुनाया गया है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है अपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे के अंदर। उसके बाद आपने पैसे अपने साबित करने हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि पैसे बैंक के थ्रू गए हों तो आपका दावा जो है वो डिग्री होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें कुछ लोग मेरे भाई वकला हजरात हैं वो छोड़ जाते हैं, वो स्टाम्प वेंडर को छोड़ जाते हैं। अब स्टाम्प वेंडर की क्या अहमियत है वो मैं आपको आज बताऊंगा। एक तो स्टाम्प वेंडर ने साइन और अंगूठे जिस रजिस्टर के ऊपर करवाए हैं ना, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको पेश करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप जिसके अलावा दावा कर रहे हैं वो बंदा मर गया, अब एक वो बंदा मर गया है तो उसके साइन अंगूठे तो उधर मौजूद हैं, आप कंपैरिजन करवा सकते हैं कि ये इसी के ही साइन अंगूठे हैं रजिस्टर के ऊपर। इसलिए स्टैम्प वेंडर का जो रजिस्टर है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और एक स्टाम्प वेंडर जो है वो क्योंकि वो उस स्टैम्प को इशू कर रहा है तो आपने उसको लाजमी पेश करना है। आजकल क्योंकि स्टाम्प जो हैं वो बैंक के इशू हो रहे हैं तो एक बड़ा मसला आ रहा है कि बैंक के पास भाईजान रिकॉर्ड नहीं होता। वो स्टाम्प वेंडर उधर बैंक का कोई बंदा पेश होने नहीं अदालत में आता, उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो इसीलिए वही बंदा जिसने वो स्टाम्प निकलवाया है उसी को ही पेश किया जाए ज़रूर। एक
अब दूसरी बात इसमें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सब्सक्राइबर को भी पेश नहीं किया जाता। जो बंदा आपका एग्रीमेंट लिख रहा है ना, उसको भी आपने पेश करना है। अदालतें इसी ग्राउंड के ऊपर आपका दावा खारिज कर देंगी कि आपने सब्सक्राइबर पेश नहीं किया, जी ना आपका दावा नहीं बनता। हालांकि ये एक मामूली सा डिफेक्ट है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो अदालतें हैं उनको दावे खारिज नहीं करने चाहिए। लेकिन इधर ट्रेंड बन गया हुआ है भाई, आपने स्टॉर्म वेंडर भी पेश करना है, सब्सक्राइबर भी पेश करना है, 2 विटनेस भी पेश करने हैं भाई। आपने अपना जो एग्रीमेंट है उसके जो गवाह हैं, चलो इनको बाज दफ़ा ये होता है कि एक टेक्निकल आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई गवाह मर जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। आपने सेकेंडरी एविडेंस इसको कहते हैं, 76 है आर्टिकल QSO का, उसके तहत आपने उसका कोई बेटा, कोई बेटी, उसकी वाइफ, उसको अदालत के अंदर पेश करना है। वो आके ये कहे कि ये जो साइन है, ये जो अंगूठे हैं, ये मेरे वालिद के हैं और मैं इसको पहचानता हूँ, इससे आपका दावा जो है वो साबित होगा। और ये चीज़ आपके लिए, आपको दावे की साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मददगार है। तो सबसे पहले आपने अपने दावे के अंदर एक एग्रीमेंट को कंट्रैक्ट बनाना है, फिर आपने ऑफर एक्सेप्टेंस को साबित करना है, फिर आपने कंसीडरेशन अमाउंट को साबित करना है, फिर आपने स्टॉम्प वेंडर को पेश करना है जो कि बड़ा ज़रूरी है, फिर आपने उस रजिस्टर को भी पेश करवाना है जिसके अंदर उसकी इंट्रेंस हुई है जब आपने एग्रीमेंट निकलवाया है, फिर आपने नोटरी पब्लिक जहाँ पे करवाया उस नोटरी पब्लिक को पेश करवाना है और उसके रजिस्टर को पेश करवाना है, फिर आपने 2 गवाहों के ज़रिए अपने जो पैसे हैं उनको भी साबित करना है, और फिर आपने कब्ज़े को भी साबित करना है कि जनाब वो मेरा कब्ज़ा है, मैंने बावक़्त जब मेरा मुआहदा हुआ तो मैंने इससे कब्ज़ा ले लिया था। तो ये जो मैंने आपको आज जितनी भी सरकमस्टांसेस, जितनी भी ग्राउंड बताई हैं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को दावे करने के लिए सारी ही ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी रह जाती है, जिस तरह आपने पैसे जमा नहीं करवाया अदालत के अंदर, तो अदालत आपका दावा ही खारिज कर देगी। हालांकि आपने गवाह भी पेश की है, आपने सब्सक्राइबर भी पेश किया, आपने हर किस्म की भाई एविडेंस पेश कर दी है, तो अदालत फिर भी कहेगी जी आपने पैसे नहीं जमा करवाए। तो इसीलिए आप सबसे पहले पैसे जमा करवाने पे वो तवज्जो दें, कोर्ट फीस का ध्यान रखें ताकि 711 के तहत आपका दावा खारिज ना हो। और जो गवाहान हैं उनको पेश करें, उनको चीफ के अंदर ये समझाएं कि आपके ये सामने ये जो दावा था, ये जो एग्रीमेंट था, इसको लिखा गया था, आपने इसके ऊपर साइन अंगूठे करवाए थे। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को, बाज़ बात ये होता है कि आप कुछ जो रकम होती है वो स्टाम्प की बैक साइड के ऊपर लिख लेते हैं, तो उससे भी जो होता है ना हमारा केस वीक हो जाता है। इसके लिए आप अलग सा स्टाम्प लें, अलग सी रसीद बनाएं, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो वो बैंक के थ्रू करें ताकि आपको दावा प्रूव करने में दुश्वारी ना हो। क्योंकि जब आप एग्रीमेंट जो होता है उसका जो आप अर्निएस्ट मनी है वो ही आप ज़ुबानी दे देते हैं गवाहों से, अदालत तो नहीं मानेगी। अगर एक गवाह, बाज़ दफ़ा होता है कि गवाह वो डाले जो भाई उस वक्त हो, मेरे पास 2-3 केस आए हैं, वो गवाह जेल के अंदर था तो दावा दायर कर दिया, हमने ला के डॉक्यूमेंट दे दिए तो दावा उनका खारिज हो गया। इसलिए गवाह भी वो डाले जिनकी हाँ एक चीज़ हो रहा है, गवाहों की लोकेशन भी वहीं पे हो। आजकल जदीद दौर आ गया है, वो अदालतें कहती हैं जी लोकेशन देखें। अब एक बंदे की लोकेशन ही पूरा दिन आ रही है लाहौर में, आप कह रहे हैं जनाब वो हमारे पास बैठा एग्रीमेंट कर रहा था, तो आप किस तरह साबित करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं, इन सारे जो स्टेप हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आपका जो दावा है वो कभी भी खारिज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।